नमस्कार। शाम के 7 बज चुके हैं। भारत एट 7 के इस विशेष अंक को लेकर हम हाजिर हैं। आज पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसके जो रंग हैं वो किस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहे हैं। आइए इसी पर आज हमारा ये खास फोकस रहेगा और इसी से हम आपको रूबरू भी करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं कि राज्यों में किस तरह से 76वें गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 76वें गणतंत्र दिवस पर दुनिया ने देखी भारत की सांस्कृतिक और सामरिक शक्ति की झलक। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति ने ली परेड की सलामी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को किया नमन। देश की शानदार रक्षा क्षमता की कर्तव्य पथ पर झलक। T-20 टैंक, नाग मिसाइल प्रणाली, ब्रह्मोस और पिनाका रॉकेट सिस्टम का प्रदर्शन। अग्नि बाण रॉकेट लॉन्चर और आकाश शस्त्र प्रणाली भी रहे आकर्षण का केंद्र। राज्यों और विभागों की रंगारंग झांकियों का कर्तव्य पथ पर रहा जलवा। उत्तर प्रदेश की झांकी में महाकुंभ के दिव्य भव्य दर्शन। इंडोनेशिया की सैन्य एकेडमी के 190 सदस्यीय बैंड का भी मार्च पास्ट। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी गणतंत्र दिवस की भव्य समारोह। राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा, ली परेड की सलामी। बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बड़ा झटका। अमेरिकी सहायता से चलने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक। यूएसएड ने राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश के बाद रोकी मदद। और आइए अब शुरुआत करते हैं और आज अब भारत एट 7 में बताएंगे कि किस तरह से देश के सभी राज्यों में धूमधाम से गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया गया। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बतौर चीफ गेस्ट वहां पर मौजूद रहे और इस बार गणतंत्र दिवस की थीम स्वर्णिम भारत, विकसित और विकास है। और इस परेड में देश के तमाम राज्यों की मनमोहक झांकियां भी देखने को मिली, जिसमें यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य इसमें शामिल रहे। आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश का हर कोना भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान हुआ। राजनेताओं से लेकर आम लोगों ने तिरंगा फहराया। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम समेत तमाम गणमान्य लोग शामिल हुए। इस परेड में देश के तमाम राज्यों की मनमोहक झांकियां देखने को मिली। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी प्रदर्शित की गई। इस झांकी में महाकुंभ 2025 की झलक दिखाई गई, जो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास की भव्यता को प्रदर्शित करती है। इसे विश्व स्तर पर मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त है। परेड के दौरान बिहार की झांकी भी प्रदर्शित की गई। बिहार की झांकी राज्य की ज्ञान और शांति की समृद्ध परंपराओं का जश्न मनाती दिखाई गई। झांकी में भगवान बुद्ध को ध्यानमग्न धर्म चक्र मुद्रा में दिखाया गया, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक है। मध्य प्रदेश की झांकी में 70 सालों बाद चीतों की ऐतिहासिक वापसी को प्रमुखता से दिखाया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे स्थित राष्ट्रीय अभयारण्य देश में चीतों का नया घर है। इस अभयारण्य में चीतों के लिए उचित आहार और प्राकृतिक निवास मौजूद है।
गणतंत्र दिवस की परेड में गुजरात के रंग भी दिखाई दिए। गुजरात के झांकी में दर्शाया गया कि कैसे गुजरात ने अपनी विरासत को संजोए रखते हुए विकास के क्षितिज को छुआ है। झांकी में 12वीं सदी के वडनगर के ऐतिहासिक कीर्तिक तोरण से लेकर 21वीं सदी के इंजीनियरिंग चमत्कार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच राज्य की सांस्कृतिक और विकास यात्रा को दिखाया गया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी झांकी को 4 चांद लगा रही है। झारखंड की झांकी में स्वर्णिम झारखंड को प्रमुखता से दर्शाया गया। झारखंड राज्य की ये झांकी स्वर्णिम झारखंड धरोहर और प्रगति की एक परंपरा विषय पर आधारित थी। झांकी में 2 लड़कियों को लैपटॉप का उपयोग करते दिखाया गया, जो झारखंड में शैक्षणिक बुनियादी संरचना में प्रगति का परिचायक है। उत्तराखंड की झांकी की विषय वस्तु सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल पर आधारित था। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक खेल और पर्यटन को बहुत ही आकर्षक रूप से झांकी में दर्शाया गया। कर्नाटक की झांकी में ऐतिहासिक लंकुड़ी मंदिर को दर्शाया गया। ये मंदिर कर्नाटक की समृद्ध विरासत का एक अमूल्य और उत्कृष्ट केंद्र है। आंध्र प्रदेश की मनभावन झांकी एट्टी कोपका बुमालू पर्यावरण हितैषी लकड़ी की खिलौने पर केंद्रित थी। बच्चों के लिए विशेष आकर्षण एट्टी कोपका बुमालू 400 साल पुरानी शिल्प परंपरा के द्योतक लकड़ी के खिलौने हैं। आंध्र प्रदेश के एट्टी कोपका गांव के ये खिलौने अपनी आनंददायक रूपरेखा, जीवंत रंगों और पर्यावरण हितैषी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। ये अक्सर पौराणिक पात्रों, जानवरों और प्राचीन सभ्यताओं जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्रेरित रूपों को प्रदर्शित करते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सिटी ब्यूटीफुल पर आधारित झांकी में शहर की विरासत और विकास के मेल सुंदर तत्वों को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया गया। विरासत और विकास का फ्यूजन वैश्विक पर्यटक चंडीगढ़ की पहचान पर 4 चांद लगा रहा था। त्रिपुरा की झांकी शाश्वत श्रद्धांजलि त्रिपुरा में 14 देवताओं की वंदना पर आधारित थी। ये झांकी खारची पूजा विषय पर केंद्रित थी। इस पूजा में 14 देवी देवताओं की वंदना और स्तुति की जाती है। विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से सद्भाव, सुख और समृद्धि के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन व दीव की झांकी में समृद्ध वन्य जीवन और मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को भी दिखाया गया। दिल्ली की झांकी में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे विकास, डिजिटलीकरण के लाभ और चिकित्सा क्षेत्र में रोबोटिक विकास को प्रमुखता से दर्शाया गया। वहीं पश्चिम बंगाल की झांकी में बिशुनपुरा के टेराकोटा मंदिरों की वास्तुकला, छऊ नृत्य और बाउल गीत जैसे पारंपरिक लोक कला गीतों को प्रदर्शित किया गया। ये तत्व पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक समृद्धता और प्राचीन काल से भारतीय लोक जीवन का हिस्सा रही हैं। हरियाणा की झांकी में राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व और आधुनिक प्रगति को दर्शाया गया। महिला सशक्तिकरण हरियाणा की झांकी का केंद्र बिंदु रहा। झांकी राज्य के वीरों और उनकी वीरता के दृश्य को भी प्रदर्शित करता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने कि किस तरह से जो 76वां गणतंत्र दिवस है उसके जो रंग है उसमें कैसे पूरा देश सराबोर नजर आ रहा है। और भी झलकियां हैं जो हम साफ तौर पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तमाम प्रदेशों में भी इसका असर देखने को मिला है और किस तरह से रंग की जो छटा है वो वहां बिखरती हुई नजर आया है ये गणतंत्र दिवस। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। NDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला NDH मसाला। कुछ पल नई दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं। जब कुछ पल साथ बिताएं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। मंजिल नहीं फिर दूर जब अपने साथ निभाएं। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया।
कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 76वां गणतंत्र दिवस आज पूरा देश मना रहा है। ऐसे में तमाम राज्यों से किस तरह की तस्वीरें निकलकर आज सामने आई हैं, आइए आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। तो चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं और उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो आज रंग दिखे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में आज यहां पर गणतंत्र दिवस मनाया गया है और साफ तौर पर वहां पर तमाम झांकियां उनके जरिए भी ये चीज यहां पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगे बिहार ले चले आपको, तो बिहार में देखिए 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में पटना में आयोजित मुख्य समारोह में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राष्ट्रीय झंडा फहराया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी तिरंगे को सलामी दी और परेड तथा बिहार के विकास को प्रदर्शित करती विभिन्न विभागों की झांकियों का अवलोकन भी किया। तो ये तस्वीरें बिहार की आपके सामने हैं कि किस तरह से वहां पर आज ये गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इसके अलावा अगली तस्वीर का रुख करें तो गुजरात आपको लिए चलते हैं। गुजरात में देखिए कि 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ अहमदाबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात और देश के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से राज्यों में गणतंत्र दिवस की जो धूम है, जो उसके रंग हैं, वो अलग अलग तरीके से नजर आ रहे हैं। और ऐसे में गुजरात की हमने बात की, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किस तरह से तिरंगा फहराया, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और साफ तौर पर जो तमाम ऐसी झांकियां हैं जिनका अवलोकन भी किया गया। तो ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण पूरे देश के लिए, पूरे राज्यों के लिए साफ तौर पर, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको यहाँ पर रखा गया है और ये तमाम शौर्य गाथाएं जो हैं वो लगातार निकलते हुए सामने आई हैं। गुजरात की ही तस्वीर और आप देखिए कि जहां अभिनेता आमिर खान गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुजरात पहुंचे और जहां उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। अभिनेता गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास नजर आए। तो ये तमाम तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। साफ तौर पर जो जोश और जो उत्साह आज देखने को मिला है उसकी तमाम रंग लगातार देश भर से निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में आमिर खान भी जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने किस तरह से नमन किया, ये तस्वीरें उसकी साक्षी हैं जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य तस्वीरों का भी रुख करें तो झारखंड की अब हम बात करेंगे और झारखंड की तस्वीर से आपको रूबरू कराएं तो झारखंड में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन रांची के ऐतिहासिक
मोरहाबादी मैदान में हुआ है और कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडा फहराया और परेड की सलामी भी ली और इस मौके पर विभिन्न विभागों की 11 झांकियां भी प्रदर्शित की गई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने राज्य के तेज विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। तो ये तस्वीर जो है वो झारखंड की है और साफ तौर पर झारखंड में किस तरह की जो स्थितियां रही हैं और उसके बाद जो बदलती हुई तस्वीर है उसको लेकर किस तरह से झारखंड ने बीते कुछ सालों में किस तरह से वो प्रगति की राह पर आगे बढ़ता हुआ नजर आया है, इसको लेकर ये काफ़ी महत्वपूर्ण तस्वीर जो लगातार हम आपके सामने साझा कर रहे हैं, क्योंकि परेड में जब ये ध्वजारोहण हुआ और उसके अलावा जो तमाम अलग अलग झांकियां दिखाई गई वो कहीं ना कहीं वहां के एक प्रतिबिंब के रूप में नजर आई। इसके अलावा असम की बात करें तो असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुवाहाटी के खानापारा में आयोजित कार्यक्रम में तिरंगा फहराया और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भारतीय संविधान के निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी। तो ये तस्वीरें असम की, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी छटा और साफ तौर पर ये जो रंग नजर आ रहे हैं वो शौर्य और पराक्रम को देखते हुए इस गणतंत्र दिवस को और खास बनाने के लिए बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। और ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया और इन समारोह में तमाम खास बिंदु रहे हैं जो लगातार निकलकर सामने आए हैं। इसके अलावा असम के अलावा अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया गया और इस मौके पर राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी यहाँ पर मौजूद रहे। काफ़ी खास रहा है क्योंकि अब की बार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार पूरे देश में किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया और गणतंत्र दिवस में जो मुख्य बिंदु रहे वो तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से देखने को मिले हैं और साफ तौर पर जो शौर्य और पराक्रम की जो हम बात करते हैं तो बहुत कुछ यहाँ पर नजर आता है। जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देखिए। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर मौजूद थे। एलजी ने बलिदान स्तंभ पर माल्यार्पण भी किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एलजी ने लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और सुरक्षा कर्मियों, पुलिस और जवानों द्वारा दिए गए बलिदानों को याद किया। तो ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व संविधान में निहित लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे आदर्शों में अपनी आस्था मजबूत करने का अवसर है। यह पर्व समावेशी और सांस्कृतिक विकास की धारा को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय संकल्प का भी अवसर है। मैं आर्मी के सभी जवानों, अर्धसैनिक बलों तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के सूरवीरों को उनके त्याग, पराक्रम और निस्वार्थ सेवा के लिए सत सत नमन करता हूं। उनके और जम्मू कश्मीर के बाद तेलंगाना की ये तस्वीर देखिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हैदराबाद के परेड मैदान में वीरूला सैनिक स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह में भी भाग लिया। तो तेलंगाना की यह तस्वीर जहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और गणतंत्र दिवस की भी सभी को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ तमाम बड़े संदेश यहां पर वो देते हुए नजर आए गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर। मिजोरम की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मिजोरम में इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में न केवल देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का जश्न मनाया गया बल्कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कृषि जैसे क्षेत्रों में राज्य की प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया। मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने अपने भाषण में मिजोरम के लोगों को शुभकामनाएं दी और संविधान के महत्व के बारे में भी बताया और साफ तौर पर बड़ा संदेश यहां से देते हुए भी जनरल वीके सिंह नजर आए। तो कुछ राज्यों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और बताया कि किस तरह से गणतंत्र दिवस बहुत खास है और किस तरह से वहां पर मनाया गया। इसके अलावा भी और तमाम तस्वीरें जो हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। LIC presents Jeevan Laksha. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Laksha. 26 जनवरी आज भारत का संविधान लागू हुआ। आज संविधान को नमन करने का दिन है, पर जब जब हम संविधान को नमन करें यह ना भूलें कि 50 साल पहले 25 जून 1975 को भारत के संविधान की हत्या कर दी गई थी। देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। इमरजेंसी में आम नागरिकों के मौलिक अधिकार, यहाँ तक कि जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। सरकार का विरोध करने वालों को जेलों में ठूंस दिया गया, अमानवीय यातनाएं दी गईं, हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन कुछ साहसी नागरिकों ने इस तानाशाही से युद्ध लड़ा, आवाज उठाई और संविधान को उसकी गरिमा, उसकी ताकत वापस दिलाई। गणतंत्र दिवस पर आज संविधान और संविधान के सेनानियों को नमन। इस जनरेशन को एक क्या कह सकते हैं कि मनहूस टाइम देखा जा। मनहूस का मतलब होता है कि उसने कई हज़ारों लाखों आदमियों की ज़िंदगी ख़राब कर दी, परिवार ख़त्म कर दिए। जो लेडीज़ बेचारी अंदर गई, उनके बच्चे भी अंदर बाहर नहीं आए, अंदर ही मर गए। खाना नहीं मिलता था, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी काटी है। लास्ट एक बात कहना चाहूँगा कि क्या कहते हैं कि खाना भी जो मिलता था बहुत गंदे तरीके से मारपीट करके ऐसे मिलता है। और बेबे, पंजाब में सब ठीक ठाक? क्या ही बताऊं बेबे, सुना है पंजाब के जैसे अब दिल्ली की औरतों को भी पैसे मिलेंगे। पुत्र सच तो ये है कि 3 साल से हम भी इंतजार कर रहे हैं, एक फुट्टी कौड़ी नहीं मिली, बस झूठ ही झूठ मिला है। हम तो सह रहे हैं, तुम मत सहना। 5 फरवरी को दिल्ली से झूठे वादों की आपदा हटाएं, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि 1975 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, और साफ तौर पर तमाम हमने जो तस्वीरें आपके सामने रखी और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो अब की बार 76वां गणतंत्र दिवस है वो किस तरह से अपनी छटा उसकी नज़र आ रही है और किस तरह से वो रंग बिखेरता हुआ नज़र आ रहा है। तमाम राज्यों से हमने आपको दिखाया वहाँ की तस्वीरें। अब हरियाणा की भी बात कर लेते हैं। हरियाणा में आज देश भर में जिस तरह से 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने भी ध्वजारोहण किया और रेवाड़ी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सीएम ने कहा कि मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे पहला अवसर वीरभूमि अहिरवाल के रेवाड़ी में ध्वजारोहण का मिला है। और उन्होंने आगे कहा कि हमने युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए राशि दोगुनी की है और 1 करोड़ रुपए कर दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा जिला के मुख्यालय अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में तिरंगा फहराया और इस दौरान उन्होंने जवानों के परेड की सलामी स्वीकार की। साथ ही सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी।
तो छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर जो साफ तौर पर जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में गणतंत्र दिवस 2025 समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी तिरंगे को सलामी दी और परेड तथा पश्चिम बंगाल के विकास को प्रदर्शित करती विभिन्न विभागों की झांकियों का अवलोकन किया। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में भी ये रंग देखने को मिले हैं। गणतंत्र दिवस लगातार वहां पर जिस तरह से परेड हुई उसकी सलामी लेते हुए वहाँ की मुख्यमंत्री नजर आई। इसके अलावा ओडिशा की अगर बात करें, ओडिशा की तस्वीर आपके सामने है। ओडिशा के कटक में मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कटक में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तस्वीरें जो निकलकर सामने आई वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपके सामने रख रहे हैं। राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान, देश का हर राज्य 76वें गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। राजस्थान में भी राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ध्वजारोहण किया और राज्यपाल ने परेड किया, निरीक्षण भी किया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया। अलग अलग लगातार जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो हम आपके साथ राज्य दर राज्य रख रहे हैं कि किस तरह से हर राज्य में किस तरह से जो रंग है वो बिखेरते हुए नजर आए। गणतंत्र दिवस में किस तरह से सलामी ली गई और इसके अलावा जो शौर्य और पराक्रम का जो परिचय है वो वहां पर दिया गया। किस तरह से आपकी बार गणतंत्र दिवस अलग अलग देश, हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग कोने में अलग अलग राज्यों में किस तरह से मनाया जा रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर चेन्नई के कामराजार सलाई में ध्वजारोहण किया है और इस दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी वहां पर मौजूद रहे और इस अवसर पर राज्यपाल RN रवि ने परेड तथा तमिलनाडु के विकास को प्रदर्शित करती विभिन्न विभागों की झांकियों का अवलोकन भी किया। तो ये तस्वीरें तमिलनाडु की हैं जहां पर किस तरह से आज ध्वजारोहण किया गया और किस तरह से गणतंत्र दिवस को मनाया गया उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके अलावा अगर हम आपको त्रिपुरा की तस्वीर दिखाएं तो त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, आज 76वां गणतंत्र दिवस है और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि संविधान लिखा गया और इसके आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। तो ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बड़ा संदेश दिया। गोवा की बात करें तो गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने उत्तरी गोवा के तालेई गांव में तिरंगा फहराया और इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी ली। गोवा की ये तस्वीर, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये तस्वीर गोवा की है और किस तरह से वहां पर परेड की सलामी ली गई और गणतंत्र दिवस को मनाया गया उसकी तस्वीर आपके सामने है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भिवंडी में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि 76वें गणतंत्र दिवस की है। महाराष्ट्र में किस तरह से धूमधाम के साथ 76वां जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया गया है, किस तरह से जो तमाम परेड है उसकी सलामी ली गई और साफ तौर पर एक बड़ा संदेश भी यहाँ से देते हुए राष्ट्रहित में नजर आए हैं। तो RSS प्रमुख मोहन भागवत की तस्वीर और उसके अलावा पंजाब की अगर हम बात कर लें तो 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। पंजाब के अमृतसर जिले में स्थित अटारी बॉर्डर पर देशभक्ति और गर्व का अद्भुत संगम देखने को मिला। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक अटारी बॉर्डर पर पहुंचे। BSF के जवानों का देशभक्ति और जोश से भर देने वाले भाव भंगिमाएं जो लोगों को बहुत पसंद आया है और साफ तौर पर हमने देखा है कि जिस तरह से वंदे मातरम हो या जो अन्य गीत यहाँ पर गुनगुनाए गए हैं उससे पूरा आसमान जो है वो गुंजायमान होता हुआ नजर आया है और ये तस्वीरें बेहद खास। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। और तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे
तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी। पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। 26 जनवरी आज भारत का संविधान लागू हुआ। आज संविधान को नमन करने का दिन है। पर जब जब हम संविधान को नमन करें यह ना भूलें कि 50 साल पहले 25 जून 1975 को भारत के संविधान की हत्या कर दी गई थी। देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। इमरजेंसी में आम नागरिकों के मौलिक अधिकार, यहाँ तक कि जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था। सरकार का विरोध करने वालों को जेलों में ठूंस दिया गया। अमानवीय यातनाएं दी गईं। हजारों लोगों की जान चली गई। लेकिन कुछ साहसी नागरिकों ने इस तानाशाही से युद्ध लड़ा, आवाज उठाई और संविधान को उसकी गरिमा, उसकी ताकत वापस दिलाई। गणतंत्र दिवस पर आज संविधान और संविधान के सेनानियों को नमन। हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनका नाम पुलिस में था आपातकाल के हिसाब से। तो पुलिस आती थी, बता रहे थे अभी, काफ़ी बार एक दिन छोड़ के आती थी। तो मेरे को ले आते थे, पिताजी को ले आते थे। एक दिन उन्होंने मुझे बंदी कर दिया, DIR में कर दिया। तो लोकतंत्र की दुहाई देने वालों के बारे में बताता हूँ। रात को मुझे ना खाना दिया, पीना दिया। सुबह हथकड़ी लगा के 30 यारी कोट लाहौर गेट थाने से 30 यारी कोट लेके थे हथकड़ी लगा के। हथकड़ी क्यों मतलब बोले हमें नहीं पता, घर को तो पता, बोला कुछ नहीं पता, अपना देख लेंगे। ये कहते हुए वो वहाँ पर 30 यारी कोट लेकर, और शाम को मुझे क्रिमिनल जो उनकी बसें होती हैं तो भर के उसमें ले जाकर तैयार लिए आते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे क्रिमिनल वार्ड में डाल दिया। 8-9 दिन तक रहा मैं। फिर किसी के द्वारा कैदी होते हैं इनके द्वारा, तो उन्होंने कहा इनको शिकायत करके डोडी होती है उनके, डॉक्टर्स लोग कराते हैं। बोले आप बहाना बना के पुलिस वालों का मेरे पेट में दर्द है और ऐसे ऐसे वहाँ। तो वहाँ जब गया उन्होंने सारी बात सुनी, राजनीतिक लोग थे वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया। तो 10 दिन की कहानी उन्होंने पूछा मेरे से, 10 दिन क्रिमिनल वार्ड में मैं कैसे रहूँ जी। एक एक पल जो है बड़ा भारी पड़ा। दादू, अब आपका ऑपरेशन अच्छे से और मुफ्त में हो जाएगा। दिल्ली में रुका हुआ आयुष्मान फिर से लागू होने वाला है। कौन करेगा? तू? मोदी जी। दिल्ली में उनकी सरकार बनते ही हो जाएगा। सिर्फ 5 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का। मोदी सरकार ने बोला है तो पक्का होगा, वो झूठे वादे नहीं करते। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पूरा देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। किस तरह से तमाम राज्यों में किस तरह से इसे मनाया गया उसकी तस्वीरें हमने आपके साथ साझा की, और किस तरह से अब की बार जो एक बड़ा पैमाना यहाँ पर तय किया गया कि आने वाले समय में अब किस तरह से बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी जुड़ रहे हैं। शेखर जी, बहुत स्वागत आपका DD न्यूज़ में, और उसी के साथ आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो अगर हम
बीते इन सालों को याद करें, इतिहास को याद करें, तो कितना खूबसूरती भरा जो ये लम्हा है जिसको आज पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, उसको लेकर हम देखें तो किस तरह से एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव आता हुआ नजर आया है। बिल्कुल, हर क्षेत्र ले लीजिए। पिछले 75 साल में भारत का क्या सफर रहा है और ये पिछले 75 साल में, पिछले 50 साल में क्या क्या तरक्की हुई, और ये पिछले 10 साल में, 10 साल में जो परिवर्तन आया है अनेक क्षेत्र में, लोगों की आर्थिक स्थिति में और आर्थिक सुधार में, महिलाओं की जो सशक्तिकरण, ऐसे कई एरियाज आप देखेंगे बहुत परिवर्तन आया है, बहुत चीज़ें बदली है। और आज जिस तरह गुड गवर्नेंस एक मंत्र बन गया है केंद्र में खास करके, और उस हिसाब से जो जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं गरीबी दूर करने के लिए और गरीब लोगों को हाथ पकड़ के ऊपर लाने के लिए, जिसके वजह से आप देख रहे हैं कि जो जितनी भी स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आ रही है, समय बताया जा रहा है कि जो गरीबी की जो यार्डस्टिक है उस यार्डस्टिक के हिसाब से गरीबी कम हो रही है। ये नहीं है कि सारा कुछ ये हो गया है कि खत्म हो गया, ऐसी नहीं है, लेकिन जिस दिशा में भारत जा रही है आने वाले में 20-25 साल में, जिस गरीबी को लेकर हम बहुत चिंतित होते थे 50 साल पहले, 40 साल पहले, 25 साल पहले, वो गरीबी धीरे धीरे करके मिटाया जा रहा है। निश्चित तौर पर 2047 का जो लक्ष्य है वो भी हम देख रहे हैं, उसकी तरफ हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस गरीबी का आपने जिक्र किया, क्योंकि हमने बीते दिनों नीति आयोग की रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले थे। ये तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मील का पत्थर साबित हुए हैं और इसीलिए देश की जो तस्वीर है वो लगातार बदलती हुई नजर आई है। बिल्कुल, देखिए हर सरकार ने कुछ ना कुछ कदम लिए, हर सरकार ने कुछ ना कुछ कदम लिए। ये बात तो प्रधानमंत्री स्वयं लाल किले से बोले थे 2014 में जी। लेकिन जिस गति, जो बार बार जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं स्पीड और स्केल, उसको अगर देखा जाए पिछले 10 साल में कई कार्यक्रम शुरू हुए, कई चीजें हुए। आप एक एक करके आप देखेंगे, मान लीजिए ये लखपति दीदी की योजना जी, इसको लेकर आज एक टैब्लो भी था रिपब्लिक डे परेड में जी। तो आपने देखा कि ऐसे कार्यक्रम जो स्पेसिफिक एक टारगेटेड जो सेक्टर है उसको टारगेट करके जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, या आप ले लीजिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो कम से कम 100 से ज़्यादा जो जिले हैं, जो अति पिछड़े जिले हैं, उनको लेकर जो एक टेलर मेड कार्यक्रम किया गया था। वहाँ के जो बुनियादी जो समस्या है वहाँ पर, स्वास्थ्य को लेकर, पीने पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर, इसको दूर करने के लिए जो कदम लिए गए, ऐसे अगर आप देखेंगे बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसे में जो सांस्कृतिक और सामरिक झलक हमने आज देखी और साफ तौर पर जिसकी बात हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते भी रहे हैं, उसकी शक्ति साफ तौर पर आज एक बार फिर से एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आई है कि किस तरह से एक व्यवस्थित ढांचागत जो अभ्यास किए जा रहे हैं उसी से देश का जो कायाकल्प है वो होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आज जो 5000 जो आर्टिस्ट ने जो परफॉर्म किया, भारत का जो एकता और अनेकता को ये करते हुए, मनाते हुए, वो एक प्रकार से एक बड़ा मैसेज था कि अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग प्रैक्टिसेस है, ट्रेडिशन है, कई चीज़ें हैं, लेकिन सब एक जब आप देखते हैं, जैसे आज हमने देखा कर्तव्य पथ पर, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सारे इतनी इसके अंदर हार्मनी है, कोई इतनी जो जिसको कहते हैं ये फ्यूजन भी दिखाई दे रहा है, किस तरह सारे चीज़ें अपने अपने जगह पे हैं, अपने अपने ये पे हैं, और एक प्रकार से जो भारत केवल एक भौतिक ये नहीं है, एक केवल एक जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, एक प्रकार से ये देश ऐसा देश है जो आज विश्व गुरु बनने जा रहा है जी। कई भी चीजें लीजिए, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, केवल आप एक बात देख लीजिए, जो डिजिटल पेमेंट्स, अब सारे विश्व भर में भारत के एग्जाम्पल दिए जा रहा है जी। कि किस तरह भारत ने डिजिटल पेमेंट्स को ऐसा सरल बना दिया, जिसको लेकर आपके G20 समिट में भी बात हुई जी। आज भारत उस जगह पे है जहां बाकी देशों को बता रहा है भाई ये कैसे ये करना है, इतना बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर में परिवर्तन लाना कैसे करना है। एक एक चीज जो हुई है, मैं मानता हूं ये सबका असर पड़ रहा है, और भी चीजें हो रही है, कई जहां भी कोई दिक्कतें आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र ले लीजिए, कितनी चीजें बदल रहे हैं,
बिल्कुल। नई रेल लाइनें, नई रेलगाड़ियां, नए सड़कें बन रहे हैं, नए ब्रिजेस बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर जैसे जहां पे पहाड़ी इलाके में आप देखिए अब ट्रेन की बात हो रही है। जी, निश्चित तौर पर शेखर जी, तमाम महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो लगातार जिन पर रोशनी तो हम डाल ही रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जल्द हाजिर होते हैं। कुछ पल नहीं दिशा दिखाएं, कुछ पल हिम्मत बढ़ाएं, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताएं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। मंजिल नहीं फिर दूर जब अपने साथ निभाएं। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता है और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, एसिड। गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए। LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 76वें गणतंत्र दिवस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर जी, साफ तौर पर अगर हम देखें तो हमने तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई, क्योंकि हर राज्य में उसको लेकर किस तरह की, क्योंकि वहाँ की सभ्यताएं अलग हैं, चीज़ें अलग हैं, स्थितियाँ अलग हैं, परिदृश्य अलग है। तो हमने तमाम जो पूरे देश को समेटने की कोशिश की है कि किस तरह से यहाँ पर ये सब चीज़ें नजर आई हैं। लेकिन ऐसे में एक साथ गणतंत्र दिवस के इस अवसर को, इस समारोह को जब हम देखें तो एक सूत्र में पिरोने का काम जो है वो साफ तौर पर नजर आया है। ऐसे में अलग अलग जो कल्चर है, अलग अलग जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको संजोने का, उसको संवारने का, उसको निखारने का और किस तरह से उस परिदृश्य में आगे बढ़ने का, यही एक रास्ता है जो एक विकसित भारत को जन्म देता है। बिल्कुल, देखिए ये जो मौका मिलता है हमें, गणतंत्र दिवस हो या इंडिपेंडेंस डे हो, ऐसा समय है जब आप देख रहे हैं कि सरकारी की कार्यक्रम का अलावा आप देखेंगे कई राज्यों में, कई शहरों में जो अपने अपने सोसाइटी में, अपने अपने ये में आप देखेंगे ये मनाया जा रहा है जी, एक प्रकार से, और अपने अपने कल्चर के हिसाब से हो रही है। वहाँ पे अपने गाने, नाच, अपने जो लोकल की जो चीज़ें हैं उसको पेश किया जा रहा है। एक प्रकार से एक उत्सव बन गया है। गणतंत्र दिवस अब एक उत्सव है जिसमें सरकारी प्रोग्राम है जो हमने कर्तव्य पथ पे अभी देखा, और हर राज्य में अपने अपने जो राजधानी में हमने ऑफिशियल फंक्शन देखा। लेकिन इसके साथ जिस तरह लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ये ही मतलब दर्शाता है कि जब भारत का 1947 में इंडिपेंडेंस मिलना, फिर एक रिपब्लिक बनना, उसके बाद अभी जब हम इन दिनों को याद करके हमारे संविधान को भी हम नमन करते हैं, और साथ में जो हमारे विरासत में जो मिली है, मतलब इंडिया दैट इज भारत जो बार बार किया जाता है, और उसको हम मानते हैं कि अब गर्व से देखते हैं कि देश कहाँ खड़ा था, आज कहाँ खड़ा है और आगे कहाँ जाने वाला है। इसीलिए जब बार बार बात होती है 2047 को लेकर, 2047 में भारत कैसे होगा, उसकी क्षमता क्या रहेगी, विश्व में उसकी भूमिका क्या रहेगी, इसको लेकर हर नागरिक सोच रहा है, हर नागरिक कुछ ना कुछ करना चाह रहा है। और ये जो मौका मिल रहा है हम सबके लिए कुछ ना कुछ करने का,
जिस बात को लेकर बार बार प्रधानमंत्री आह्वान करते रहते हैं कि देश के लिए कुछ सोचिए, देश के लिए कुछ करिए, क्योंकि हमारे सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट है। ये सारी चीजें जो मैं मानता हूं हमारी भारत की एक जिसको आप कह सकते हैं एक खासियत भी है, एक स्पेशलिटी है और ब्यूटी भी है। निश्चित तौर पर अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश करें और बीते दौर में जाएं तो साफ तौर पर हमने देखा तमाम ऐसे पड़ाव आए। और आप क्या मानते हैं कि कौन कौन से ऐसे पड़ाव थे जिनसे एक नीतिगत फैसले के तहत आज जो मजबूती के साथ देश खड़ा है उसकी नींव पहले पड़ चुकी थी और आने वाले समय में वो और तेज गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, विकास की मुख्य धारा से और ज्यादा तेज और प्रबल नजर आएगा? देखिए, आप कोविड कार्यकाल ले लीजिए। कोविड कार्यकाल हमारे देश के लिए इतना बड़ा चुनौती था। मतलब उस ऐसा समय था जिसमें विश्व भर में ये रोग फैला हुआ था, ये डिजीज का, इसका कोई वैक्सीन नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन हमारी सरकार, हमारे वैज्ञानिक जी इसको सीधे सीधे वैक्सीन काम पे लग गए। सरकार पूरे मदद की और आपने देखा वैक्सीन डेवलप हुआ, 2 वैक्सीन डेवलप हुए और जिस तरह वो वैक्सीन पूरे देश भर में, विश्व में सबसे बड़ा जो मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वो भारत में हुआ जी। और जाके हमने स्थिति को काबू में ला पाए और सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की। बिल्कुल। देखिए, मैं इसलिए कोविड की जिक्र करता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोविड से कोई बड़ा चुनौती नहीं था इस देश के लिए। हाँ, अवश्य कई परिवार में मृत्यु हुआ, कई जगह पर बहुत मतलब अति दुखद घटना हुई, हॉस्पिटलों में पेशेंट्स की कमियां थी, ऑक्सीजन कमियां थी। लेकिन धीरे धीरे हम जिस तरह मुकाबले के, सरकार, समाज, सोसाइटी, वैज्ञानिक सब ने जो मिलकर किया, इससे हमने विश्व को दिखा पाया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्षमता क्या है, हमारे विल पावर क्या है। जी निश्चित तौर पर शेखर जी, और साफ तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि संविधान को भी नमन करने का आज दिन है, 26 जनवरी का वो दिन, तो ऐसे में संविधान में जो तमाम चीजें लिखी गई, जो तमाम चीजें बनाई गई, उनसे कहीं ना कहीं इस पूरे देश का कायाकल्प हुआ और एक सुचारू व्यवस्था वहीं से निकलती हुई नजर आई है। आप कितना बड़ा गेम चेंजर इसे मानते हैं? क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा कि हर साल तो हम इस चीज को देख रहे हैं, लेकिन हम नीतिगत फैसलों के तहत भी इसको देखें तो आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सबसे अहम इसीलिए है क्योंकि संविधान है। बिल्कुल। देखिए, संविधान में सब कुछ है। संविधान में हमारी सारे सॉल्यूशन वही है। जो संविधान में जो बड़ी बात जो है, उसकी जो स्पिरिट है वो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये जो तीनों चीजें जो है, तीनों एस्पेक्ट्स है, उसी में है। और संविधान से हमारे प्रेरणा मिलती है, संविधान से हमारी गाइडेंस मिलती है। इस बात को लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी, खास करके प्रधानमंत्री, कितने बार संविधान को लेकर वो हमें ये किए कि संविधान को हमें एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। देखिए, इसको ये केवल एक बार बन गया वैसी बात नहीं है। जब जब हमारी सामने चुनौती आई है, जब जब हमारी परिस्थिति बदलने की बात आई है, उसको मुकाबले करने की जो किस तरह तैयार करने की बात है, तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमें गाइड किया है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो भागीदारियां अब सुनिश्चित की जा रही हैं, चाहे युवाओं की भागीदारी हो, महिलाओं की भागीदारी हो, और हमने देखा है इस तरह से भी जो देश है उसकी जो कार्यशैली है, और साफ तौर पर युवाओं की और महिलाओं की जब बात करते हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि वो जो भागीदारी है उसको बहुत ज़्यादा सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में 2047 के लक्ष्य तक पहुंचने में ये बहुत कारगर साबित होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से युवाओं की अब भागीदारी बढ़ रही है, हम तमाम क्षेत्रों में उसमें देख रहे हैं, और साफ तौर पर महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, तमाम रेशियोज ऐसे निकले जिसमें परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आया है, क्या ये इस देश के कायाकल्प में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? बिल्कुल। देखिए, केवल युवा शक्ति, महिला शक्ति, हमारे किसानों की शक्ति, ये सारी चीजें जो हमारे लिए एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो पिलर, बार बार पिलर की बात की जा रही है, ये हमारे एक पिलर है, और उस पिलर को हमें आगे गाइडेंस कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलता है। और जिस तरह हम हमारे जो देख रहे हैं, किसान भाई हो, महिला हो और हमारे युवा हो, आज देखिए कई डब्ल्यू में आपने देखा युवा शक्ति की भी उस पर एग्जिबिट हुआ। आपने कई डब्ल्यू में आपने देखा होगा, कई यंग चीजों की बात की गई थी। देखिए, युवा है हमारे फ्यूचर, और इनसे ही सब अपेक्षाएं हैं कि आगे जो हमारी चुनौतियां आएंगे हमारे सामने देश पे, इसको मुकाबला ये युवा शक्ति करेंगे। और साथ में महिला शक्ति की भी जो जिक्र बार बार किया जा रहा है, और महिलाओं की रोल आप देखिए, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आज महिलाओं की भूमिका, उनकी इंपॉर्टेंस,
उसकी कितनी इसकी एम्फसाइज हो रही है आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर शेखर जी, क्योंकि आज जो तमाम झांकियां हमने देखी उसमें भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है और किस तरह से जो भविष्य की नीतियां हैं इस पर भी एक खास फोकस किया गया है। इस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन्हीं झांकियों से और इसी पर चर्चा भी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। लेंगे और भाभी को 21,000 अलग से। अरे कौन दे रहा है? भाजपा दिल्ली में सरकार बनते ही देगी। तब तो जरूर मिलेगा। जो मोदी कहता है करता है, गारंटी के साथ। तो घर में हर महीने 7,500 रुपए पक्के और 21,000 भी। विकसित दिल्ली मोदी की गारंटी। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 76वां गणतंत्र दिवस आज पूरा देश मना रहा है और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह से अब की बार जो नीतिगत जो तमाम फैसले लिए गए, कैसे इतिहास की बात करें, वर्तमान की बात करें और कैसे भविष्य में जो तमाम चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए किस तरह से आज पूरा देश तैयार है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। शेखर अय्यर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेखर अय्यर जी, जब हम देख रहे हैं कि आज हमने तमाम झांकियों को देखा, उसमें हमने एक फ्यूचरिस्टिक प्लान भी देखा कि किस तरह से हम चाहे साइंस की बात कर लें, हम इसके अलावा जो तमाम टेक्नोलॉजीज हैं उसकी बात कर लें, या इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इसके अलावा अगर हम बात करें जो एक रूपरेखा रखी जा रही है कि भविष्य में जो तमाम जिस तरह के परिदृश्य हैं उनमें किस तरह की चुनौतियां सामने आएंगी और कैसे उनसे पार पाना है, ये तमाम झलकियों के जरिए आज देखने को भी मिला है। और भारत की जो सामरिक शक्ति है उसको कैसा विकसित और ज्यादा किया जा रहा है, किस तरह से उसको और ज्यादा सशक्त किया जा रहा है, इसकी वानगी भी आज हमने वहां पर देखने को मिली है कर्तव्य पथ पर। बिल्कुल, देखिए आपने जिक्र किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके साथ साथ हमारी स्पेस को भी ले लीजिए। जो स्पेस पे क्या क्या हो रहा है अभी स्पेस, और जिस पे प्राइवेट सेक्टर की भी बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है, पर्यावरण को लेकर, ऊर्जा को लेकर, ऐसे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसको हम मानते हैं कि वो फ्यूचरिस्टिक है, जहाँ पे फ्यूचर टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। ये सारे चीज़ों को देश तैयार कर रही है, सरकार भी इसमें सक्षम है। सरकार कई कार्यक्रम चला रही है, कई प्रोजेक्ट्स चला रही है, और सुरक्षा से लेकर हमारी वैज्ञानिक डेवलपमेंट तक आप देखेंगे ये एक अवसर हमें मिलता है गणतंत्र दिवस पे कि क्या क्या हो रहा है देश में, हर मंत्रालय क्या कर रहे हैं, देश के हर डिपार्टमेंट कैसे इस पे जुटा हुआ है। ये बड़े जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, तो एक प्रकार से पर्यावरण का भी उतना इंपॉर्टेंस है, इकोलॉजी हमारी, जैसे मैंने सारे जो सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इसलिए हम जान पा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार और अन्य राज्य का क्या भूमिका है, ये भी इसमें प्रकट हो रहा है। देखिए, साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो राज्य सरकार है वो भी तमाम कदम से कदम मिलाती हुई नजर आ रही है, और हमने देखा है कि जो शौर्य और पराक्रम की जिस तरह की जो व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि नीतिगत निर्णयों के तहत और ज्यादा प्रबल होती जा रही है और ज्यादा सशक्त होती जा रही है। यही सब कुछ है कि रक्षा तंत्र को भी अगर हम देखें तो आज भारत के पास एक ऐसा मैकेनिज्म है जो डिफेंस सेक्टर को और ज्यादा मजबूती के साथ सबके सामने रख रहा है। बिल्कुल, देखिए दो बातें हैं जब सुरक्षा को लेकर हम देखते हैं, जब परेड देखते हैं कि दो बातें हैं उसमें, एक है आत्मनिर्भरता और दूसरा आधुनिकीकरण। ये दोनों चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिलायंट और मॉडर्नाइजेशन। ये मॉडर्नाइजेशन क्योंकि हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए जो भी जरूरत है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, मॉडर्न वेपन सिस्टम्स हो, ये सारी चीजों को देखकर सरकार इतनी सेंसिटिव है, इसको लेकर एक प्रायोरिटी बेसिस पे हम देख रहे हैं कि किस तरह हमें बेस्ट टेक्नोलॉजी मिला जाए। निश्चित तौर पर ये तमाम जो बातें हैं वो लगातार नजर आ रही हैं, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि सरकार इन सब चीजों को लेकर प्रतिबद्ध है और उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि जब नियत है, नीति है, तभी नियति बदलती हुई नजर आ रही है, और यही नियति है जो आने वाले एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी, तमाम जानकारियां और हमसे यहाँ बातचीत करने के लिए, दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए, क्योंकि बीते हम बात करें तो तमाम दशकों में हमने ये देखा है कि
किस तरह से इतिहास के पन्नों को अगर पलटें तो भारत ने किस तरह से अपने जो वर्चस्व की लड़ाई उसको साफ तौर पर आगे उजागर किया, और साथ साथ इसके साथ मजबूती के साथ, सशक्तिकरण के साथ भारत किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका परचम जो है वो पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। और यही तो सबसे खूबसूरत तस्वीर की बात है, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जो तमाम निर्णय लिए जाते हैं उन्हीं निर्णयों से जो भविष्य है वो सुरक्षित होता है, आप सुरक्षित होते हैं, और तभी तो गणतंत्र दिवस की ये जो तमाम खूबसूरत तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। और इसी के साथ फिलहाल हमारे साथ इतना ही, और आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।